गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले, यह धार्मिक यात्रा नहीं है, किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं है। यात्रा के जरिए बताएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भागलपुर में स्वाभिमान यात्रा में बोले गिरिराज सिंह, आज हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए समय और रूट मांगना पड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? गिरिराज बोले, जब तक देश में सनातन बहुसंख्यक हैं तब तक ही देश सुरक्षित है। आज भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में भी जनसंख्या कम हो गई है। मैं आपको चेताने आया हूं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध किया, कहा कि सीमांचल का माहौल खराब करने की कोशिश। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज विकास के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने के लिए कोशिश। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। कल पंचकुला में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम सैनी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुलाकात की। मिठाई खिलाकर मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कल दूसरी बार सीएम पद की दी थी शपथ। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान। 68 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। आजसू को 10 सीटें, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की। टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। झारखंड चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान बोले, ये झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव, झारखंड से भ्रष्टाचार का करेंगे सफाया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का ऐलान किया। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं वरुण। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। महाविकास अघाड़ी में 25 सीटों पर पेंच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टियों के आलाकमान बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं है, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों। संजय राउत बोले, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। कहा कि ये दोनों भी नहीं है तटस्थ, दोनों को भाजपा की बी, सी और डी टीम बताया। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में मिली है जमानत। गैंगस्टर के मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल जेल में ही रहेगा अब्बास अंसारी। गैंगस्टर के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को करने को कहा है। भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक के चर्च सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां है भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिले जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक एसआईटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी को 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने पुलिस पर लगाया संगीन आरोप। कहा कि आरोपियों को बचा रही है पुलिस, हमें पूरा इंसाफ और पूरा इनकाउंटर चाहिए। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लगाए लाल निशान। लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा गया, बात नहीं मानी तो चलेगा बुलडोजर। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर घरों में ताला लगा। देहरादून में सीएम धामी को सौंपी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की अंतिम रिपोर्ट। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सौंपी सीएम धामी को यह रिपोर्ट। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट मिलने पर बोले सीएम धामी, चुनाव के वक्त ही हमें रखा था प्रस्ताव में सरकार का पहला निर्णय यूसीसी लागू करने की बात कही थी। सारा श्रेय जनता को, जिन्होंने हमें वोट देकर एक बार फिर से सरकार बनाई। दिल्ली में खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, 10 साल से दिल्ली में चल रही है आप सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं। लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। 16वें वृक्ष शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22 अक्टूबर को रूस के लिए होंगे रवाना। 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन। भूटान के ऊर्जा मंत्री लेओनपो जेम शेरिंग भारत दौरे पर आए हैं। दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत।